बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फ्यूचर प्लान्स की एक और वीडियो के साथ आप लोगों का मेजबान रिजवान शाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन यंगस्टर्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपनी जॉब के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो उनको कॉल आ चुकी है या कॉल आने वाली है। वो चाहते हैं कि उनकी सिलेक्शन हो जाए, वो एक बेहतरीन किस्म का इंटरव्यू दे। यकीनी तौर पर अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंटरव्यू को बहुत जबरदस्त कर सकते हैं और अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल फ्यूचर प्लान्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम नौजवानों की स्टडी से लेके जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन, कैरियर के साथ साथ उनकी सोशल लाइफ के जो इश्यूज जो वो डील करते हैं उनके हवाले से आपको प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं, ताकि आप अपने आप को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके और चीज़ों के बेहतर रिजल्ट ले सकें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप समझते हैं ये वीडियो दूसरों को भी काम आने वाली है तो इसका लिंक उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इंटरव्यू के अंदर कैसे आप अपनी सिलेक्शन के चांसेस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। याद रखिएगा, हर इंटरव्यू में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। बाज़ औक़ात इंटरव्यू लेने वाला आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन फेंकता है जो वो खुद समझता है कि मैंने इसको एक फुल टॉस फेंकी है और इस पे कैंडिडेट छक्का भी लगा सकता है, लेकिन होता क्या है कि आप उस क्वेश्चन का अच्छा आंसर करने की बजाय आप उसका बहुत ही बेहंगम आंसर करते हैं, जिसकी वजह से आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और एम्प्लॉयर आपको पसंद नहीं करता। वो कौन सा क्वेश्चन है आपको पता है, लेकिन मैं आपको दोहरा देता हूं। हर इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछा जाता है, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना तारुफ करवाएं। अब आप क्या करते हैं? आप ये कहते हैं ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मुझे इसका इतना एक्स्ट्रा आंसर करने की क्या जरूरत है। अरे नहीं, ये आपका ओपनिंग क्वेश्चन होता है हर इंटरव्यू के अंदर। आपने इसकी बहुत जबरदस्त किस्म की प्रिपरेशन करनी है और इसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट का आंसर प्रिपेयर करना है और उस आंसर को आपने डिवाइड करना है कि मैंने उस आंसर में क्या क्या शामिल करना है। सबसे पहले जब एम्प्लॉयर आपसे पूछेगा कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो जहां आप अपना नाम बताओगे वहां आप बताओगे कि आपकी डिग्री किस चीज के अंदर है और आपने ये डिग्री क्यों ली, मतलब आपका इसके अंदर इंटरेस्ट क्या था। जब आप ये बताएंगे तो साथ आप बताएंगे कि मेरी इस चीज के अंदर स्किल्स क्या हैं, मैं इसके अंदर कौन सी एक्सपर्टीज रखता हूं, और फिर साथ आप ये बताएंगे कि आपका विजन क्या है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में जब आपको इस चीज पे काम करने का मौका मिलेगा तो आप कहां तक जाना चाहते हैं। ये बुनियादी चीजें हैं जो आप अपनी डिग्री क्वालिफिकेशन के हवाले से बताएंगे तो एम्प्लॉयर को पता चलेगा कि जिस हवाले से मैं इस बंदे का इंटरव्यू कर रहा हूं ये उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखता है। और सिर्फ ये नहीं, जब आप ये बता लेंगे तो साथ आप ऐड करेंगे कि आप सिर्फ इस डिग्री, इन स्किल्स और विजन के साथ साथ और भी बहुत कुछ अपने अंदर रखते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं जो आपको ओवरऑल इदारे में हेल्प कर सकती हैं, दूसरों को हेल्प कर सकती हैं, वो क्या है वो भी आपने विद इन 1 मिनट और 30 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन करनी है। आप ये कर लेंगे, यकीन करें कि आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एक दफा ट्राई कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपका इंटरव्यू कितना जबरदस्त होता है और आपका एम्प्लॉयर आपको रखने पे मजबूर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि अपने इंटरव्यू के अंदर गैर जरूरी चीजों को ऐड मत करें, क्योंकि बाज़ औक़ात आप गैर जरूरी चीजों को ऐड करते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और आप वहां पे फंस जाते हैं। आपने बहुत सारी चीजें अपने इंटरव्यू के अंदर बयान कर दी, आपके एम्प्लॉयर ने पूछा ये बताओ, आप कहते हैं आई डोंट नो, और उस पे एम्प्लॉयर कहता है यू कैन गो, योर केस इज ओवर, आपकी जॉब आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आप ऐसी चीज अपने ऊपर क्लेम कर रहे हैं जो आपको आती ही नहीं है। तो ऐसी चीजों को एक्सप्लेन भी मत करें, उनको अपने इंटरव्यूज के अंदर मेंशन भी मत करें, उसी चीज के ऊपर रहें, उसी चीज के ऊपर फोकस करें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, ताकि सामने वाला अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करे उस हवाले से तो आप उसका बेहतरीन आंसर कर सकें। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप इसको लाइक करेंगे और इसको दूसरों को भी रिकमेंड करेंगे। इजाजत दीजिए रिजवान शाह को, अल्लाह ने के बाद।